जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्रियजनों, प्रिय कृष्ण भक्तों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर परेशानी दूर हो। अगर आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के परम भक्त हो तो नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। मेरे प्रिय कृष्ण भक्तों, जब भी जीवन थम सा जाए और भीतर बेचैनी फैलने लगे तो खुद से यह कहना सीखो, मैं अभी भी सांस ले रहा हूं। इसका मतलब है सब खत्म नहीं हुआ है। परेशानियां कभी हमेशा के लिए नहीं रहती और ना ही उदासी। धीरे धीरे ही सही, लेकिन सब बदलता है। यही सुकून है। परिवर्तन हमेशा चलता रहता है। कभी कभी जिंदगी से ज्यादा जवाब ना मांगो, बस चुप रहकर उसे जीने की कोशिश करो। हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं होता, कुछ उत्तर बस वक्त देता है, और वो उत्तर अक्सर हमारी उम्मीद से भी बेहतर होते हैं। चुप्पी की भी अपनी एक भाषा होती है जो सिर्फ दिल से महसूस की जा सकती है। कई बार हम दूसरों को मनाने में इतने खो जाते हैं कि खुद को खो बैठते हैं, पर सुकून वहीं मिलता है जहां आप जैसे हो वैसे ही स्वीकार किए जाओ, वहां नहीं जहां हर बार खुद को बदलना पड़े। इसलिए मत भागो, मत बदलो, बस ठहरो और खुद से प्यार करना सीखो। कुछ रिश्ते भले ही पास ना रह जाएं, पर उन्होंने हमें जो सिखाया है वो हमेशा हमारे भीतर जिंदा रहता है। यादें भी एक तरह का सुकून है, जो कभी मुस्कान देते हैं तो कभी आंसू, लेकिन दोनों ही हमें इंसान बनाकर रखते हैं। जब दिल बहुत परेशान हो तो एक बार आंखें बंद करके बस शांति से बैठो और अपने भीतर की आवाज सुनो। वहां जो सुकून है वो बाहर की किसी आवाज में नहीं मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण भी यही सिखाते हैं, बाहर की दुनिया में मत उलझो, अंदर की दुनिया को जानो। जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता और शायद होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अधूरेपन में ही सीखने की गुंजाइश होती है। जहां सब ठीक हो जाता है वहां इंसान रुक जाता है। इसलिए अधूरापन भी एक उपहार है, वो हमें आगे बढ़ने का कारण देता है। कभी कभी किसी का साथ ना होना भी एक सुकून होता है, क्योंकि अकेले में ही इंसान खुद से मिल पाता है। भीड़ में खुद को ढूंढना मुश्किल होता है, पर एकांत वो आईना है जिसमें हम अपना असली चेहरा देख पाते हैं। हम सब भाग रहे हैं किसी मंजिल की तरफ, किसी पहचान की तलाश में, लेकिन कभी ठहर कर यह भी सोचना चाहिए, क्या यह दौड़ जरूरी है? क्या सुकून उस मंजिल में है या उस राह में जहां हम मुस्कुराना भूल चुके हैं? जो बीत गया उसे रोक नहीं सकते, जो आने वाला है उसे टाल नहीं सकते, लेकिन जो अभी है उसे पूरी तरह से जी सकते हैं। और सुकून वहीं होता है, इस पल में, अभी में। यही पल है जहां जीवन सांस लेता है। अक्सर लोग पूछते हैं, क्या सच में सब ठीक हो जाएगा? और जवाब बहुत सीधा है, हां, अगर तुम हार मानने से पहले थोड़ा और रुक सको। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका डर है। जब डर से परे जाओगे तभी सच्चा सुकून मिलेगा। कुछ चीजें जब टूटती हैं तभी उनकी असली अहमियत समझ आती है, जैसे दिल, भरोसा या सपने। पर टूटने का मतलब अंत नहीं होता। टूटना भी एक रूपांतरण है, एक नया रूप, एक नया रास्ता, जहां पहले से ज्यादा गहराई और सच्चाई होती है। सुकून किसी कमरे, किसी व्यक्ति या किसी चीज में नहीं होता। वो तो एक एहसास है जो तब आता है जब हम खुद से झूठ बोलना बंद कर देते हैं, जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि हम भी टूटे हुए हैं, और यह टूटना ही हमें सबसे ज्यादा मानवीय बनाता है। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन की गहराई सिखाई है, कैसे युद्ध के मैदान में भी शांति से जिया जा सकता है। जीवन भी एक महाभारत है और सुकून अर्जुन की तरह भीतर है, बस उसे सुनने के लिए श्री कृष्ण चाहिए। जब दिल उदास हो तो सबसे पहले उन उम्मीदों को टटोलो जो किसी और से बांध रखी हैं।
सबसे बड़ा सुकून तब आता है जब हम अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। बाहरी दुनिया तो हमेशा बदलती रहेगी, लेकिन अंदर का सूरज जब चमकता है तब असली उजाला होता है। अगर कोई तुम्हें नहीं समझता तो मायूस मत हो। हर किसी की समझ उतनी नहीं होती जितनी तुम्हारी गहराई है। सुकून तब नहीं आता जब सब तुम्हें समझें। सुकून तब आता है जब तुम खुद को पूरी तरह समझ लेते हो। हर बार कुछ बड़ा हासिल करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सिर्फ इतना काफी होता है कि दिन के अंत में तुम सुकून से सांस ले पा रहे हो। और यही सबसे बड़ी जीत है, शांति के साथ सो पाना। कुछ ख्वाहिशें पूरी नहीं होती क्योंकि शायद वो हमारी जिंदगी में सुकून छीन लेती। जो नहीं मिला वो भी एक वरदान है, उसने तुम्हें तुम जैसा बनाए रखा। जो मिला है उसमें चैन तलाशना भी एक कला है। वो रिश्ता मत निभाओ जिसमें तुम खुद को खो दो। सच्चा प्यार वो होता है जिसमें तुम खुद को और ज्यादा महसूस करने लगो, जहां तुम बोलो और तुम्हारी आवाज में सुकून हो, ना कि डर। हर बार किसी नए सफर की तलाश मत करो। कभी उसी रास्ते पर बैठकर आसमान देखो, पेड़ों की हरियाली को निहारो, हवा को महसूस करो। यही छोटे छोटे पल ही सच्चा सुकून लाते हैं, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तू अकेला नहीं है, ये बात तब समझ आती है जब तू अपने दर्द को खुद से बांटना सीख जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद को समझने लगते हो तब तुम्हें कोई और समझाने की जरूरत नहीं होती। वो काम करना शुरू करो जो दिल को शांति दे, ना कि वो जो दूसरों को इंप्रेस करे। हर बार तालियां जरूरी नहीं होती, कभी कभी बस अपने भीतर की खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। माफ कर देना हमेशा दूसरे के लिए नहीं होता, कई बार ये अपने लिए होता है, अपने मन को सुकून देने के लिए। क्योंकि जब तक मन में बोझ रहेगा तब तक चैन कहीं नहीं मिलेगा, ना बाहर ना भीतर। सुकून का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है। सुकून का मतलब यह है कि तूने उन परेशानियों से लड़ना सीख लिया है और अब वो तुझे उतना परेशान नहीं करती जितना पहले करती थीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसी में सबसे बड़ा सुकून है। जब हम सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देते हैं और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देते हैं तो चिंता अपने आप गलने लगती है। जिंदगी एक धागे की तरह है, कभी सीधा कभी उलझा हुआ, पर हर उलझन के बाद एक सीधा मोड़ आता है। इसलिए घबराओ मत, उलझनें स्थायी नहीं हैं। सुकून उनका इंतजार करना जानने में है। वो बातें जो तुमने किसी से कभी कही नहीं, उन्हें एक दिन अपने आप से कहो, चुपचाप, आंसुओं के साथ या मुस्कान के साथ। क्योंकि कभी कभी सुकून का सबसे खूबसूरत रूप खुद से एक ईमानदार बातचीत होता है। जब कोई तुम्हें बार बार बदलने की कोशिश करे तो एक बार खुद से पूछो, क्या जो मैं हूं उसमें कोई कमी है या बस उनकी पसंद अलग है? खुद को हर बार दूसरों की खुशी के लिए तोड़ते रहना अंत में बस थकान और अकेलापन देता है। सुकून वहीं मिलता है जहां हमें हमारी खामोशियों के साथ अपनाया जाए। कई बार जो लोग दूर चले जाते हैं वो दरअसल हमें खुद से मिलवाने के लिए जाते हैं। क्योंकि जब कोई अपना हमें छोड़ता है तभी हम अपने अंदर के खालीपन को देख पाते हैं। उस खालीपन को भरने की कोशिश मत करो, उसे महसूस करो। उसी में सुकून छुपा है, उसी में खुद की पहचान। हर कोई अपनी जिंदगी में किसी ना किसी जंग से लड़ रहा है। इसलिए अगर कोई तुम्हारी मुस्कान के पीछे का दर्द नहीं समझ पाया तो नाराज मत होना। सुकून तब आता है जब हम समझते हैं किसी को कुछ समझाना जरूरी नहीं है, बस खुद को समझाना काफी है। ख्वाहिशें जब अधूरी रह जाए तो ये मत समझना कि ऊपर वाला तुम्हें भूल गया है। कई बार जो हमें नहीं मिलता वो हमारे हक में होता है। सुकून तब आता है जब हम ये मान लेते हैं कि हर चीज का अपना वक्त होता है और जब वो आएगी तब सबसे सही लगेगी। तू किसी के लिए कितना भी अच्छा क्यों ना बन जाए, जब तक तू खुद को नहीं अपनाता तब तक सुकून नहीं मिलेगा।
खुद से नाराज रहकर कोई और तुझसे खुश नहीं रहेगा। जब तू खुद को माफ करना सीख जाएगा, वही दिन तेरी जिंदगी का सबसे सुकून भरा दिन होगा। जिंदगी में बहुत कुछ अधूरा रहेगा, रिश्ते, सपने, बातें, लेकिन हर अधूरापन एक कहानी बनाता है और हर कहानी में सुकून छुपा होता है। इसलिए जो अधूरा है उसे गले लगाओ। अधूरापन भी तो अपने तरीके से पूरा होता है। कई बार हम वही लोग होते हैं जो दूसरों को मुस्कान देते हैं, लेकिन खुद सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। और फिर भी जब रात में खुद से बात करते हैं तो सबसे पहले यही कहते हैं, मैं ठीक हूं। यही ताकत है, और इसी ताकत में सबसे ज्यादा सुकून होता है। सच्चे लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि उनकी सादगी और गहराई हर किसी को समझ नहीं आती। लेकिन याद रखना, भीड़ में गुम हो जाना आसान है, पर अकेले चलने का साहस कम ही लोगों में होता है। और यही साहस अंत में सबसे गहरा सुकून देता है। जब कुछ समझ ना आए तो जीवन को थोड़ा धीमा कर दो। हर सवाल का जवाब अभी चाहिए, ये जरूरी नहीं। कई बार सुकून उस चुप्पी में होता है जहां सवाल भी रुके रहते हैं और जवाब भी थम जाते हैं। बस एक शांति जो सब कुछ कह देती है बिना बोले। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था, जब तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र बन जाए तभी तुम सच्चे सुख को पाओगे। बाहर की शांति तभी मिलती है जब भीतर का द्वंद्व थम जाए। इसलिए मन से मित्रता कर लो, बाकी सब अपने आप सरल होता जाएगा। हर बार भागना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सुकून किसी बेंच पर बैठकर ढलते सूरज को देखने में भी मिल जाता है। जिंदगी के छोटे पल अगर ध्यान से देखे जाए तो वही सबसे बड़ा चैन दे जाते हैं। जो देखने का हुनर सीख गया उसने जीना सीख लिया। कभी दूसरों से मिलने के लिए इतना मत बदलो कि खुद से मिलने की सारी राहें खो बैठो। जो लोग तुमसे सच्चा प्यार करते हैं वो तुम्हें तुम्हारे उस रूप में अपनाते हैं जो तुम्हें खुद सबसे अच्छा लगता है। सुकून वही है जहां तुम जैसे हो वैसे ही रह सको। जो खो गया उसका शोक मत कर, जो मिल गया उसका घमंड मत कर, और जो चल रहा है उसमें पूरी तरह जीना सीखो। जिंदगी वही है जो अभी सांसों में है, बाकी सब यादें या कल्पनाएं हैं। और जो अब में जी ले वही सबसे सच्चा सुकून पाता है। भगवान श्री कृष्ण जब गीता सुनाते हैं तो शब्द नहीं, सुकून बांटते हैं। उन्हीं की तरह अगर हम भी किसी को समझाएं तो शब्दों से नहीं, भाव से समझाएं। क्योंकि शब्द भूल जाते हैं लेकिन भाव दिल में रह जाते हैं, और वही सच्चे सुकून की भाषा है। जब जिंदगी थकाने लगे तो एक दिन सिर्फ अपने लिए जी लो। ना किसी को कुछ समझाना, ना किसी से कुछ छुपाना। बस एक दिन ऐसे जियो जैसे दुनिया का कोई बोझ नहीं है। वही दिन तुम्हारे जीवन की सबसे सच्ची सांसें होंगी, जो सीने में नहीं आत्मा में उतरेंगी। जिंदगी का सबसे गहरा सुकून तब आता है जब तुम खुद को यह इजाजत दे देते हो कि हां, मैं थका हुआ हूं और मुझे रुकने की जरूरत है। इस दुनिया में हर कोई आगे भाग रहा है, लेकिन कभी कभी खुद से कहना कि मुझे भी आराम चाहिए, यह कमजोरी नहीं, समझदारी है। क्योंकि जो थकान को पहचानता है वही असल में खुद से प्यार करना जानता है। हर सुबह उठते ही अगर सबसे पहले चिंता का बोझ सिर पर आ जाए तो उस दिन का सुकून चला जाता है। लेकिन अगर एक पल के लिए भी रुककर गहरी सांस लेकर खुद से कहा जाए, मैं आज बस बेहतर बनने की कोशिश करूंगा, तो वही कोशिश दिन के अंत तक एक सुकून भरा अनुभव बन जाती है। कभी कभी सब कुछ होते हुए भी दिल खाली लगता है। वो खालीपन किसी चीज की कमी नहीं है, बल्कि वो हमारे अंदर की गहराई है जो हमें खुद से जुड़ने के लिए बुला रही होती है। और जब हम उस खालीपन को भरने की कोशिश बंद कर देते हैं तब वहां सच्चा सुकून जन्म लेता है। जो चीजें हमारे बस में नहीं हैं उनके बारे में सोच सोचकर खुद को जलाना, यह सबसे बड़ी नासमझी है। सुकून तब आता है जब हम ये समझ जाते हैं कि नियंत्रण में सिर्फ हमारा व्यवहार है और बाकी सब, जैसे दूसरों की सोच, समय की चाल, किस्मत की राह, वो ऊपर वाले पर छोड़ देना ही बेहतर है। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के बीच भी अर्जुन को शांति का पाठ पढ़ाया।
क्योंकि उन्होंने जाना था असली शांति भीतर की होती है, ना कि परिस्थितियों में। इसलिए जब भी जीवन का युद्ध तेज हो जाए तो श्री कृष्ण की तरह खुद से कहना, मैं अपने भीतर की आवाज पर भरोसा रखता हूं। हर बार मजबूत दिखना जरूरी नहीं होता, कभी कभी टूट जाना भी जरूरी होता है, ताकि हम फिर से खुद को गहराई से समझ सकें। आंसू बहाना कमजोरी नहीं है, वो तो दिल का बोझ हल्का करने का तरीका है। और जब दिल हल्का होता है तब ही सुकून की शुरुआत होती है। जिंदगी के बहुत से जवाब हमें तब मिलते हैं जब हम बोलना बंद करके सुनना शुरू कर देते हैं। खुद की आवाज को, अपनी आत्मा की खामोशी को। हर बार शोर में जवाब नहीं मिलते। सुकून अक्सर वहां होता है जहां सिर्फ खामोशी बोलती है। कभी खुद से यह पूछो, जो मैं दूसरों से चाहता हूं, क्या मैं खुद को दे रहा हूं? प्यार, समझ, माफी, धैर्य, ये सब हम बाहर तलाशते हैं, जबकि सुकून तब आता है जब हम ये सब खुद को देना शुरू करते हैं। बाहर की दुनिया बस आईना है, असली घर अंदर है। अगर तुम्हें अपनी रफ्तार धीमी लग रही है तो घबराओ मत। कुछ मंजिलें तेजी से नहीं, समझदारी से पहुंचती हैं। और वो सफर जिसमें तुम थोड़ा रुककर सुकून के फूल चुन सको, वो ज्यादा खूबसूरत होता है। क्योंकि आखिर में हम मंजिल नहीं, सफर याद रखते हैं। कभी किसी की खामोशी को उसकी उदासी मत समझो। कई बार खामोश लोग ही सबसे ज्यादा शांति में होते हैं। उन्होंने बोलना नहीं छोड़ा होता, बस अब उन्हें खुद से बातें करना अच्छा लगता है। और खुद से बातें करना, यही तो सुकून की सबसे ऊंची अवस्था है। भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता सुनाई, तब शब्दों से ज्यादा उन्होंने मन को छूने वाली बातें की। आज भी अगर हम उन्हीं भावों को अपनाएं तो रिश्तों में उलझन नहीं होगी, मन में बेचैनी नहीं होगी। उनकी बातें सिखाती हैं कैसे भीतर की स्थिरता से बाहर की तूफानों को शांति से देखा जा सकता है। हर बार कुछ अच्छा साबित करने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी चुप रहकर भी खुद की गरिमा को बनाए रखना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। क्योंकि जहां शब्द थक जाते हैं वहां मौन सुकून देता है। और जो मौन को समझ जाए वो किसी से हार नहीं सकता। जिंदगी की सबसे सुंदर बात यह है, ये रोज एक नया मौका देती है। कल तक जो गलत हुआ वो बीत गया, आज फिर से जीने की छूट मिली है। और यही तो सुकून है। हर सुबह एक नई शुरुआत है, हर दिन एक नया अवसर। कभी किसी को खोने का डर इतना मत पालो कि खुद को ही खो बैठो। जो रिश्ता हर वक्त डर का कारण बने, वहां सुकून नहीं, सिर्फ बेचैनी बसती है। सच्चा सुकून तब आता है जब कोई तुम्हें छोड़ने का डर नहीं देता, बल्कि साथ छोड़कर भी तुम्हारे दिल में जगह छोड़ जाता है। जिंदगी में कई बार हमें कुछ चीजें बस इसीलिए नहीं मिलती क्योंकि हमारे पास उन्हें संभालने की समझ नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण जो देते हैं सही समय पर देते हैं। इसलिए जो अभी नहीं है उसका गम मत कर। शायद वो तब मिलेगा जब तुम्हारी आत्मा उसके लिए तैयार होगी। जो अंदर से टूटा हो वो बाहर से मुस्कुराता जरूर है, लेकिन वो मुस्कान ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। हर दिन मुस्कुराना, उस दर्द को छिपाना और फिर भी दुनिया को रोशन करना, यही तो असली सुकून है। तू अगर ऐसा कर पा रहा है तो तू वाकई मजबूत है। हर बार बड़ी बातें कहने की जरूरत नहीं होती। कभी किसी को बिना कहे गले लगाना, बिना पूछे चाय बना देना या चुपचाप साथ बैठ जाना, ये छोटी छोटी बातें ही असली सुकून देती हैं। इंसान को शब्दों से ज्यादा एहसासों की जरूरत होती है। वो पल जब तुम चुपचाप बैठकर सिर्फ सांसें महसूस करते हो, ना कोई शोर, ना कोई फिक्र, वो पल छोटा जरूर होता है, लेकिन वही सबसे गहरा सुकून देता है। और अगर तुम रोज ऐसे कुछ पल निकाल सको तो यकीन मानो जिंदगी बहुत बदल सकती है। कभी किसी के बदल जाने से दुख मत मानो। लोग बदलते हैं, वक्त बदलता है, लेकिन अगर तुम खुद को सच्चा रख पाते हो तो वही सुकून की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। दुनिया जैसा भी व्यवहार करे, तुम जैसा हो वैसे ही रहो, यही तुम्हारा बल है।
कई बार हम उन लोगों के पीछे भागते रहते हैं जो हमें कभी अपनाने वाले ही नहीं थे, और उस भाग दौड़ में हम खुद से दूर हो जाते हैं। सुकून तब आता है जब हम समझते हैं जो खुद आ जाए वही सबसे सच्चा होता है। बाकियों को जाने देना ही बुद्धिमानी है। जो लोग तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारा हाल समझ लें, वो लोग बहुत दुर्लभ होते हैं। ऐसे लोगों को खोने मत देना, क्योंकि सुकून उन लोगों के साथ आता है जो बिना कहे तुम्हें समझ लें और बिना मांगे तुम्हारे लिए खड़े रहें। भगवान श्री कृष्ण ने कभी अपने प्रेम में अधिकार नहीं जताया, वो बस साथ निभाते गए। उन्होंने समझाया कि प्रेम में स्वार्थ नहीं होता और सच्चे प्रेम का सबसे बड़ा रूप शांति होता है। जब प्रेम में चिंता कम और भरोसा ज्यादा हो, वहीं सच्चा सुकून बसता है। मेरे प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह बातें दिल को छू गईं, तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही प्रेरणादायक विचार सुनने के लिए हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।